संघर्ष की कोख से निकले हुए समाजवादियों को देवरिया के सांसद स्तरहीन मानसिकता का बता रहे हैं। श्री शशांक मणि जी, आप अंतरिक्ष में रहते हैं और धरती पर जब उतरते हैं तो बरगद के वृक्ष के नीचे बैठते हैं, वहां पर अपने काम की और कारोबार की बात करते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुला करके देवरिया का दर्शन कराते हैं। लेकिन जिस मानसिक दिवालियापन के साथ आप देवरिया की जनमानस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, देवरिया की जनता भी आपको भली भांति जानती है और पहचानती है। आपके संघर्षों का इतिहास क्या है? एक शब्द भी आपके संघर्षों का इतिहास कभी किसी इतिहासकार द्वारा नहीं लिखा जाएगा। कभी क्या खाद बीज के लिए आपने आंदोलन किया? क्या कभी बिजली और पानी के लिए आंदोलन किया? क्या सड़कों पर उतर करके कभी छात्रों के हितों में आवाज उठाई? आपका कोई भी आंदोलन का, कोई भी धरना प्रदर्शन का इतिहास नहीं है। सब लोग जानते हैं कि आपके जो पुरखे और पूर्वज हैं वो अंग्रेजों के मुलाजिम थे। जमींदारी प्रथा से आपका जो व्यक्तित्व निखरा है उससे भी भली भांति लोग जानते हैं। और ये जो पिछड़ों की वकालत का एक झूठा मुखौटा आपने तैयार किया है, कौन पिछड़ा नहीं जानता है कि 69,000 आज के तारीख में शिक्षक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनकी नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, उनके आरक्षण का भोजन कर लिया गया। क्या कभी अगड़ी जाति में जो गरीब परिवार के लोग हैं, क्या पिछड़ी जाति के जो लोग हैं, क्या दलित परिवार के जो लोग हैं, क्या अल्पसंख्यक परिवार के जो लोग हैं, उनके हक और हकूक में आपने आवाज उठाई? नहीं उठाया आपने, इसलिए कि आपकी जो मानसिकता है वो सामंती है। आपका जो व्यवहार है वो एक सामंती व्यक्तित्व का व्यवहार है। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं शशांक मणि जी कि जब हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी पर बोलिए तो बोलने के पहले 1000 बार सोचा करिए। इसलिए कि समाजवादी पार्टी पिछले दरवाजे की राजनीति नहीं करती है। आपकी सांप्रदायिकता की जो राजनीति है उससे हम लोग आमने सामने मुकाबला करते हैं। जब हमारी पार्टी के यशस्वी 37 सांसद जब पार्लियामेंट में देश के मुद्दों पर बोलते हैं, गांव गरीब खेत खलिहान किसान मजदूर छात्रों नौजवानों की वकालत करते हैं और पीडीए अपने पराक्रम के बल पर परिवर्तनकारी जब परिणाम देता है तो आप जैसे लोगों की जो सत्ता की दंभी चरित्र है उसके चूल्हे हिल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हम कहना चाहते हैं कि जिस हमारे आईटी सेल पर एक हमारे ऊपर आरोप लगाए गए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के कभी किसी नेता ने किसी के स्वास्थ्य पर टिप्पणी नहीं की है। कभी किसी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने किसी का एक ऐसा व्यक्तित्व बनाने की कोशिश नहीं की है जिससे उसका सामाजिक अपमान हो। लेकिन आप लोग जब हमें आप विक्षिप्त मानसिकता का कहते हैं, जब हमें तुष्टीकरण की राजनीति के ध्वजवाहक कहते हैं, तब हमें दुख और दर्द होता है। इसलिए दर्द होता है कि हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने जब मकान छोड़ा तब आपने कहा कि टोटी चोर है। पिछड़े परिवार से आए हुए एक ऐसे व्यक्ति ने जिन्होंने कभी किसी जातीय भेद करके कभी किसी योजना का निर्माण नहीं किया, कभी किसी ऐसी योजना का निर्माण नहीं किया जिसमें धार्मिक ध्रुवीकरण हो, सामाजिक ध्रुवीकरण हो। हमेशा उन्होंने ऐसी योजना बनाई जिसमें सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग और सभी पंथों के हित सुरक्षित हों। श्री अखिलेश यादव जी जब कन्नौज में लोकसभा के चुनाव के दौरान प्रचार करने जाते हैं, मंदिर से निकलते हैं, मंदिर धुला जाता है, तब दर्द नहीं होता है, तब हमें तकलीफ नहीं होती। और पंकज चौधरी जी के आड़ में छिप करके समाजवादियों पर वार करना बंद करिए। पंकज चौधरी जी के भी आत्मा से पूछेंगे तो वह भी बताएंगे कि आप लोगों का राजनीतिक रसूख और राजनीतिक चरित्र कैसा है। इसलिए पिछड़ों को बरगलाना, पिछड़ों में विभेद पैदा करना, ये आपके चाल से समाज का सब वर्ग वाकिफ है। कभी आप किसी के साथ खड़े नहीं होते। जब भी मौका आएगा आप उन बड़े लोगों के पास खड़े होंगे जो बड़े लोग आपको बड़ी कुर्सियां देते हैं। हम तो गांव गरीब की बात करने वाले लोग हैं, हमेशा खेत खलिहान में रहते हैं, किसानों मजदूरों के बीच में रहते हैं, छात्रों और नौजवानों की वकालत करते हैं। इसलिए सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि आगे से बोलिएगा तो संभल के बोलिएगा। आपके भी कारोबार और आपके भी व्यवसाय के बारे में सब लोग जानते हैं कि जो एनजीओ बाजी आप करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए उस एनजीओ में कहां से आते हैं, कैसे आते हैं और कैसे खर्च किए जाते हैं और उसका लाभ कौन उठाता है, इससे भी हम लोग वाकिफ हैं। सरकार बदलेगी, निजाम बदलेगा, व्यवस्था बदलेगी और जो आज आप बात कह रहे हैं उस बात का क्या परिणाम होगा समय आने पर पता चलेगा। जय हिंद।